बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फरहद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे। हम इन्हें बगैर आटा गूंदे बनाएंगे। ये बहुत नरम और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लेकर उनको बॉईल कर लिए। इन्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ 80% तक बॉईल किए। अब मैं इन्हें कद्दूकश कर लूँगी। तो हमने कद्दूकश की बड़े वाली साइड से इन्हें कद्दूकश करना है। ये देखें, इस वाली साइड से आलू कद्दूकश हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही कम वक्त लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। अब हमने एक बड़ा बाउल ले लेना है और इसमें कद्दूकश किए हुए आलू को डाल देना है। ये देखें, इस तरह से सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। यहाँ पर भी बस मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसे मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में इसमें और मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करेंगे। ये एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। और हम शामिल करेंगे टमाटर के मैंने बीज अलग कर लिए थे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज जिसकी मैंने ग्रीन वाली साइड ली है। यह है एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और आपने वेजिटेबल की कटिंग जो है वो बहुत बारीकी से करनी है। ये है व्यूअर्स हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें लेके उनकी कटिंग कर ली है। इनके अंदर से मैंने बीज अलग कर लिए थे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरे धनिया के मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं, मैंने डंडियाँ इसमें ऐड नहीं की हैं। और साथ ही खुशबू और जायके के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पुदीना। और व्यूअर्स, हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चाय की चम्मच। वेजिटेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है व्यूअर्स। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम लेंगे धनिया। ये साबुत खुश धनिया है, इसे मैं हाथ पे क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, इस तरीके से। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ मैं ली है आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसे भी मैं हाथों पे क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। अजवाइन और साबुत खुश्क धनिया को लाजमी आपने क्रश करना है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, मज़ीद खुशबू और फ्लेवर के लिए। और इन पराठों को मज़ीद तीखा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो व्यूअर्स, हमारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने इनको थोड़ी देर मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है व्यूअर्स। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालूंगी और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करूंगी। एक साथ ही सारा पानी नहीं डाल देना है, इससे ये होगा कि बैटर ये ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से ये होगा कि हमारा बैटर ख़राब नहीं होगा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो परेशानी की बात नहीं है, आप इसमें मैदा और शामिल कर लें तो आपका जो मकसद का बैटर है वो आपको मिल जाएगा। जितना आपको चाहिए होगा पराठों के लिए वो आपको तैयार मिलेगा। तो ये देखिए बस बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इतना गाढ़ा हमने रखना है, ना ज़रा पतला ना ज़रा गाढ़ा। तो इसका ये टेक्सचर हो चाहिए, ये आप देख लें। अब हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट व्यूअर्स, आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने नमक आपको कम लगे तो आपने उससे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा कर लेना है। तो अब व्यूअर्स, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने एक पैन को चूल्हे पर रखकर गर्म कर लिए। इस बात का ख्याल रखना है कि पैन गर्म आना चाहिए और इससे मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर लिए। अब व्यूअर्स, हमने स्पून की मदद से बैटर को उठा के इस तरह से पैन पे फैला देना है। अच्छा, ये जो पराठे होते हैं ये राउंड शेप में बिल्कुल नहीं होते। आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा ये राउंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये गूंदे हुए आटे से बने हुए पराठे नहीं हैं, बल्कि ये हमने इसका एक मिक्सचर तैयार किया है, उससे हम इसे बना रहे हैं। क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी होती हैं इसलिए ये राउंड शेप में नहीं आ सकते हैं। अब हम स्पून की मदद से इसे थोड़ा बहुत राउंड शेप देने की कोशिश करेंगे। बस ये कोशिश करनी है कि किसी भी साइड से ये पराठा पतला ना रहे। सारी साइडों पे हमने बराबर बराबर बैटर डालना है और एक अच्छी सी पराठे की शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने करना है। इस पॉइंट व्यूअर्स, फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। पहले मैंने पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, लेकिन अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। तो ये देखिए हमारे पराठे का शेप कितना अच्छा बन गया है। इससे ज़्यादा मज़ीद गोल नहीं बन सकता है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल भी हैं और ये गूंदे हुए आटे के पराठे नहीं हैं। तो अब हम इसे थोड़ा पकने देंगे एक साइड से। फ़ौरन हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, इससे ये होगा कि ये इसी तरह जुड़ेगा नहीं और टूट जाएगा। पराठे को पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने चिपटे चमचे की मदद से इसे आहिस्ता से उलट देना है। ये देखें, इस तरीके से, ताकि ये टूटे नहीं, बहुत एहतियात से उलटना है। ये देखें, और ये देखें हमारा पराठा बिल्कुल नहीं टूटा है। अब दूसरी साइड से भी हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है। एकदम से हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, दूसरी साइड से भी थोड़ा मैंने पकने देना है। इस पॉइंट व्यूअर्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी इस पर ऊपर डाल दूँगी
تاکہ یہ نیچے والی سائڈ سے بھی اچھے سے پک جائے۔ تو اسی طریقے سے ویورز ہم نے دونوں سائڈیں چینج کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد پراٹھے کو ایک اچھا سا کلر بھی دے دینا ہے، اور اسے میڈیم فلیم پہ ہم نے بنانا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے۔ تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ پراٹھے کو میں نے دونوں سائڈوں سے بہت اچھا کلر دے کے پکا لیا ہے۔ یہ دیکھیں اب پراٹھا ہمارا بالکل ریڈی ہے، ہم اسے نکال لیں گے، اور باقی جو پراٹھے ہم نے بنانے ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے۔ اس بیٹر کو آپ نے فریج میں بالکل نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر پیاز ہے، ویجیٹیبل ہیں جو کہ اپنا پانی چھوڑتی رہتی ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوگا، یہ بیٹر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل بھی ٹیسٹ صحیح نہیں رہے گا۔ تو چلے میں آپ کو پراٹھوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں وہ ماشاءاللہ سے کتنے نرم بنے ہیں یہ پراٹھے، اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنے ہیں۔ ٹیسٹ میں تو بہت اچھے ہیں، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب میں ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں، ان کے پیسز بنا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میں نے پیسز اس لیے بنائے ہیں تاکہ بچے جو ہیں ایک ایک پیس اٹھا کے آسانی سے کھا سکیں۔ ویسے تو توڑ کے بھی کھائے جا سکتے ہیں، آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی آسان اور مزیدار ریسپی کا نوٹیفیکیشن فوری مل جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک پیسہ کمنٹس کر دیجیے، اور ساتھ میں لائک بھی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔